पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की का दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, अमन और खित्ते की खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के दिफा में अक़लियती बिरादरी ने शानदार किरदार अदा किया, सब ने तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। मशरक़ वुस्ता में क़याम अमन का मिशन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हम मनसब समेत आला ईरानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत ने एजाज से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वुज़रा की शिरकत। और लाश मीर रजा की ही है, वालिदैन से DNA नमूने मैच कर गए। मकतूल की शर्ट का कीमियाई तज्जिया भी मुकम्मल, तेजाब के शवाहिद मिले। गन शॉट रेजिड्यू शर्ट के पिछले हिस्से पर पाए गए। खून के नमूने में बेहोशी की दवा की अज्जा भी निकले। तहकीकाती टीम में मजीद 2 अरकान का इजाफा, तादाद 7 हो गई। पुरअमन एहतजाज में बिलीव ही नहीं करते और आज इनके मजमूम मकासद और अज़ाइम पूरी कौम ने देख लिए हैं कि इस तरह मुसल्लह होके रावलपिंडी माल रोड पे सिक्योरिटी एहलकार पर दिन दहाड़े सरेआम फायरिंग करना, PTI का झंडा उससे बरामद हुआ और दीगर दस्तावेजात बरामद हुए। सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग करने वाला PTI कारकुन मारा गया। वाकया रावलपिंडी में माल रोड पर पेश आया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त जिला खैबर के रहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। मोहम्मद हुसैन PTI का सरगर्म रुकन था। मुलजिम से पार्टी परचम, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात बरामद। हलाक दहशतगर्द पार्टी क़यादत की हिदायत पर अमल करता था। इश्तियाल अंगेजी, पथराव, फायरिंग में भी मुलविस रहा। धरनों के दौरान फोर्सेस को असलहे से निशाना बनाता रहा। वज़ीर इत्तलात अतात आर्डर कहते हैं पूरी कौम ने आज उनके अज़ाइम देख लिए। PTI वाले पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखते। तशद्दुद इनका वतीरा बन चुका। पाकिस्तान की तरक्की इनको हजम नहीं होती। Swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble, but they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke. आबना हुर्मुज़ पर अमरीका का कंट्रोल, मुतादिद बहरी जहाज गुजर रहे हैं। आबी गुजरगाह से तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी। अमरीकी सदर का दावा, ईरानी मुज़ाकरातकार चालाक और होशियार करार दे दिए। कहा ईरानी किसी बात पर इत्तेफाक करते हैं फिर कहते हैं उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। ईरान की जानिब से नुकसानात का मुआवजा तलब करने पर नाराज। ईरान ने खुद को नाकाबिले शिकस्त ताकत साबित कर दिया। दुनिया को दिखा दिया ईरान एक मजबूत मुल्क है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का बयान, कहा ईरान ने अमेरिका इसराइल जंग में साबित कदमी का मुजाहरा किया। हमारी फौज ने दुनिया की सबसे बड़ी फौज को शिकस्त दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है अमेरिका सिफारतकारी में नाकामी पर पाबंदियों का सहारा लेता है। नए जजेस की तैनाती का मामला 3 हफ्ते की ताखीर के बाद हल। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और तौसीक की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को विफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसावी करने की मंजूरी। हाई कोर्ट जजेस की रुखसत, पेंशन और मुराद से मुतालिक हुक्म में तरमीम मंसूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के 10 जजेस ने हलफ उठा लिया। हमारे लोग कहाँ है, हमारे पार्लियामेंटेरियन? उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तजा की कि आज जहाँ मौजूद रहना। मुझे मालूम है 5 अगस्त की हमने कॉल दी, कौन उस दिन निकला कौन नहीं निकला, कौन सिर्फ बैठ के तनकीद करता है। एक एक का मुझे पता है और अब मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, हर चीज कौम के सामने लाऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मेंबरान असम्बली के ना पहुंचने का शिकवा। PTI अरकान सलमान अकरम राजा पर बरस पड़े। मिशाल यूसुफजई का सलमान अकरम पर पैसे लेकर बार काउंसिल मेंबरान को टिकट देने का इल्जाम। कहा सलमान अकरम ने साजिशें करके करोड़ों रुपए फीस वसूल की। बानी PTI के अकाउंट को अपने हक में ट्वीट्स के लिए इस्तेमाल किया। शानदाना गुलजार भी सलमान अकरम राजा पर बरहम। कहा सलमान अकरम राजा गलत बात कह रहे हैं। 40 करोड़ रुपए किसने खाए? अमेरिका से कैदियों के लिए आने वाले 50 करोड़ रुपए कहां गए?
बहुत गलत बात कह रहे हैं सलमान साहब। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कैदियों का पैसा अमेरिका से आया 50 करोड़, वो किसने खाया, फिर कौन उसका जवाब देगा? ये इत्तेफाक का वक्त है, हर बंदा अपना गिरेबान मतलब झांक के बात करे। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी को पार्टी के अंदर इख्तलाफात और सख्त सवालात का सामना। सियासी और कोर कमेटी इजलास में अरकान का एहतजाज के लिए 27 सितंबर की तारीख पर तहफ्फुज़ात का इजहार। किसकी मुशावरत से आपने 27 सितंबर को मार्च का ऐलान किया? अरकान का सवाल। सुहेल अफरीदी की जानिब से 14 अगस्त को पूरा सूबा एहतजाजन बंद करने के फैसले की भी मुखालफत। शुरका ने कहा, एहतजाज के लिए 14 अगस्त ही क्यों, उस दिन एहतजाज पर पूरी कौम हमें आड़े हाथों लेगी। आजाद कश्मीर में सरदार अतीक की 20 साल की पार्लिमानी सियासत का धड़न तख्ता। इंतखाबात के तीसरे मरहले में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 2 बार के वजीर आजम को शिकस्त। अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने 21,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से शिकस्त दी। LA 17 हवेली में पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर ने मैदान मार लिया। LA 15 बाग में भी जयालू की फतह। पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर 16,637 वोट लेकर कामयाब। LA 16 में नून लीग का पलड़ा भारी, सरदार मीर अकबर खान को बर्तरी हासिल। FPR नाअहल खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। टैक्स अहदाफ पूरे नहीं हो रहे, 25,000 मुलाजमीन को नवाजा जा रहा है। महंगी गाड़ियां और पेट्रोल मुफ्त मिलता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमू रहमान की गरज बरस। कहा, पेट्रोल पर हजारों अरब रुपए लेवी हुकूमत वसूल कर चुकी, 1 अरब रुपए भी रिफाइनरी की बेहतरी पर नहीं लगाए गए। पेट्रोल पर मुनाफा 8% किया जाए वरना पंप्स बंद कर देंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। मुतालबात तस्लीम न किए जाने पर 15 अगस्त की सुबह से गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल की धमकी। सुथरा पंजाब अवाम के लिए अधूरा ख्वाब। झंग में जगह जगह गंदगी के ढेर, हर जगह ताफून और बदबू, गलियां कचरे से उठ गईं। बस्ती दीवान वाली, अब्दुल्लापुर और कासमी कॉलोनी में सूरत हाल इंतहाई अबतर। अयूब चौक मसाइल का गढ़ बन गया। वसाइल मौजूद होने के बावजूद नाकिस इंतजामात पर बड़ा सवालिया निशान। सुथरा पंजाब की टीम सिर्फ फोटो सेशन के लिए आती है, शहरियों का पारा हाई। जैसे ये नाम रखा गया है सुथरा पंजाब, वो उतना ही गंद मचा दिया गया है। बीमार हो रहे हैं, बहुत परेशानी है, हमें ना नमाज पढ़ सकते हैं ना मस्जिद में जा सकते हैं। डाकू बन गई है हुकूमत, है ये डाकू है, हुकूमत नहीं है। तो बस मक्खी मच्छर बीमारी हर चीज थे। गरीब आदमी रोटी पूरी करे, इनके बिल पूरे करे। पंजाब हुकूमत ऐसी है कि बस बातों में काम हो रहा है और कागजों में काम हो रहा है, तस्वीरों में काम हो रहा है। लाहौर के जनरल अस्पताल में तिबी अमले की मुबैना गफलत, मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। वेंटिलेटर मिला न ICU में बेड, लवाहिकीन का इल्जाम। कहा, डॉक्टर्स ने बदतमीजी की, अद्वियात बाहर से मंगवाई। 2 दिन तक मरीज तकलीफ में रहा, कौन हिसाब देगा? मरीजों से जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया ने वुरसा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लाहौर में पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। टिकटॉकर लारैप ने पहले अब्दुल्ला ताहिर को हनी ट्रैप करने की कोशिश की, जवाब न मिलने पर मकतूल के ड्राइवर को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार टिकटॉकर शूटर्स गैंग के सरगना की साबिक बीवी निकली। कत्ल की डील 20 करोड़ से जायद में होने का इंकिशाफ। कोट अद्दू में अलमनाक हादसा, नहर से मजीद 8 लाशें निकाल ली गई। अमवात की तादाद 12 हो गई। डूबने वाले 3 बच्चों की तलाश जारी, 10 अफराद को बचा लिया गया। गुज़िश्ता रोज बारातियों का रिक्शा नहर में गिर गया था। कराची से पेशावर जाने वाली अवाम एक्सप्रेस लाहौर के करीब पटरी से उतर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रोहड़ी से मुरम्मत के लिए पंजाब जाने वाली ट्रेन को भी हादसा, मीरपुर माथेलो के करीब पटरी से उतर गई। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर, इमदादी कार्रवाइयां जारी। कोलंबिया में खौफनाक ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 175 हो गई, 1000 से ज़ायद जख्मी, सैकड़ों लापता। ज़लज़ले से 86 इमारतें तबाह, 7 एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन मुअत्तल, लोगों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से जानी नुकसान और तबाही पर इजहार अफसोस, कोलंबिया के अवाम के साथ यकजहती का इजहार।
दमिश्क की फौजदारी अदालत ने साबिक शामी सदर बशारुल असद को सजाए मौत सुना दी। अरब मीडिया के मुताबिक बशारुल असद को मंसूबाबंदी के तहत कत्लेआम पर सजा सुनाई गई। सियासी सिक्योरिटी शोबे के सरबरा आतिफ नजीब को भी मौत की सजा। वतन की मिट्टी गवाह रहना, पाक सरजमीन से मोहब्बत का अपना अपना अंदाज। आजादी का जश्न मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार, खुशियों के रंग समा के संग। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान के समा के साथ हमें भिजवाएं। धरती से प्यार पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा पाकिस्तान का समा। क्रिकेट के रंग चैंपियंस कप के संग मुल्तान में मेला सज गया। पहले मैच में पाकिस्तान वाइट्स की ग्रीन्स के खिलाफ बैटिंग। कप्तान साइम अयूब बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। 2 इनक्लोजर में शायकीन के लिए एंट्री फ्री। चैंपियन टीम को 50 लाख, रनर्स अप को 25 लाख रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान और सिलेक्ट 11 के वार्म अप मैच का शेड्यूल तब्दील। टाकरा कल की बजाय 13 अगस्त से शुरू होगा। मैच को 4 से 3 रोजा कर दिया गया। शाहीनों की तैयारियां जारी। केंट काउंटी क्लब में तवील ट्रेनिंग सेशन। बैटर्स और बॉलर्स ने खूब गुर आजमाए। और आईसीसी विमेंस रैंकिंग में पाकिस्तानी और श्रीलंकन खिलाड़ियों की तरक्की। कौमी स्पिनर नशरा सिंधु की 1 दर्जा बेहतरी के बाद 8वीं पोजीशन। सिद्रा इकबाल का 9वां नंबर। श्रीलंकन बॉलर चमारी अतापतो 5 दर्जे बेहतरी के बाद 36वें नंबर पर आ गई। कौमी बैटर्स में फातिमा सना की 29वीं, मुनीबा अली की 30वीं पोजीशन।